क्लासेस में, ठीक है। तो पूरे चैनल का नाम है हमारा कॉमर्स कैप्सूल क्लासेस। सो न्यू चैनल है गाइज। अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 3। तो मैं आपको लास्ट रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट हमने पढ़ा था पार्ट 1 में हमारे चैप्टर का बेसिक, एंड पार्ट 2 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, और कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। चैनल के हमारा जो चैनल यानी जो वीडियो चल रही है आपके सामने, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड स्पेशली आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे नोट्स की फैसिलिटी यानी स्टडी मटेरियल की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन के बिना हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और हमारा जो मोटिव है आप लोगों तक ये सब चीजें पहुंचाना है, ताकि आप लोग अच्छे स्टडी मटेरियल का यूज कर पाए, अच्छे नोट्स का यूज कर पाके आप अच्छा स्कोर कर पाए, वो भी बिना रट्टाफिकेशन के। स्टूडेंट्स, मुझे रट्टाफिकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा वेटेज वाला, वो है हमारा बिजनेस रिस्क। एंड बिजनेस रिस्क के अलावा उसके कॉजेस, वो क्यों होता है बिजनेस रिस्क, उसका कारण क्या है, उसका नेचर क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने वाले हैं, एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो है कि नहीं है ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स इसमें। और इसी तरह के सिलेबस की और इसी तरह के कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता, आपको बेल आइकन पे भी क्लिक करना होगा। देन कमेंट सेक्शन में हमें बताना होगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड स्टूडेंट्स, डाउट कोई भी रह जाता है किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, बिकॉज ऑफ चैप्टर अच्छा है हमारा और अभी हमें सिलेबस काफी कवर करना है, टर्म 1 आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, यानी इस वीडियो में, बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और क्यों होता है बिजनेस रिस्क। अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो रिस्क में आप लोग क्या बोलेंगे, रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब खतरा, है ना। अब देखो बिजनेस रिस्क का क्या मतलब होता है। देखो हमें भी पता है कि बिजनेस बिना रिस्क के अधूरा है। अगर आपने सुना होगा कि अगर कछुआ तेज चले तो उसको गिरने का डर है, बट वो नहीं तेज चलता तो वो गिरता भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान रिस्क लेके आगे बढ़ता है तो वो गिरेगा तो है। देखो जब हमें ऊंचाइयों तक, आपने देखा होगा कोई नौकरी लेने के लिए, कोई जॉब लेने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ना रिस्क लेने की बात होती है, तभी ज्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में जॉब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता। बिजनेस कोई नहीं करना चाहता, कोई अलग प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां रिस्क है, वहां जो करेगा वो उसको मिलेगी जगह। तो यहाँ पर भी वही है कि आप में बिजनेस में रिस्क का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है या अनएडुकेट प्रॉफिट हो सकता है, वो भी अनसर्टेनिटीज की वजह से। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको, ये तो जस्ट मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज बताई, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है, बिकॉज आप नए हैं तो आपको इतना सब कुछ पता नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा बिजनेस है फ्रूटी का, ठीक है। अब मार्केट में फ्रूटी के जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरे से सब लोग लेते हैं, वो मार्केट में मेरी अकेली शॉप है फ्रूटीज की, जहाँ पे बनती भी है और मैं ही खुद सेल करती हूँ। तो अब होता क्या, मैं थी और अब कुछ सालों बाद एक और कॉम्पिटिटर आ गया मेरा, जो माजा के साथ आ गया। अब कस्टमर का क्या होगा, टेस्ट चेंज हो गया, कहीं ना कहीं फ्रूटी और माजा के टेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। या लिम्का, मैं बोलूँ लिम्का की बात कर लेता, तो वो लिम्का के साथ मार्केट में आ गया। तो हमारा जो इंडिया का मार्केट है, आपने देखा होगा, हम खुद भी कस्टमर की जगह सोच के देखो, कस्टमर को क्या है, नई चीज कोई मार्केट में दिखेगी ना, तो पुरानी चीज को भूल के थोड़े दिन के लिए छोड़ के वो नई चीज को जरूर अडॉप्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिस्क हो गया मेरे बिजनेस में, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गई। और सबसे ज्यादा जो बिजनेस रिस्क होता है फैशन इंडस्ट्रीज में होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें नहीं पता, रातों रात जीन्स पहनने का मन कर रहा है लोगों का, या फ्रॉक आ गया, या फिर कैपरी आ गई, मतलब हमें नहीं पता कि क्या चेंज हो जाए। ऐसी टेक्निकल फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में आपको नहीं पता अब क्या अपडेशन आ जाए। आपने फोन के मामले में देखा होगा, नोकिया सबसे पहला था हमारा, जो हमारा पर्सनल फोन हुआ करता था, ठीक है। तो उसके बाद कितना अपडेशन आया, लेकिन नोकिया ने वो अपडेट नहीं करा, तो उस रिस्क की वजह से वो डूब गया। आया भी, लेकिन बहुत बार जब सारी चीजें अपडेट होकर निकल भी गई। तो कहीं ना कहीं रिस्क का मतलब ये है कि हमें लॉस होता है, अनएडुकेट लॉस होता है, वो अनसर्टेन नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटीज की वजह से जो इवेंट्स में आ जाती हैं। यानी हमें क्या पता था कि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाएगा, या कस्टमर का फैशन वो कुछ और पहनेगा, जीन्स पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, हमें नहीं पता था।
तो बिजनेस रिस्क का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे नेचर फीचर्स की। तो पहला पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है। पहले तो मैं अनसर्टेनिटी का मतलब क्लियर कर देती हूँ, क्या पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, ठीक है, कॉमन वर्ड तो नहीं है, बट हाँ बिजनेस में आपको कॉमर्स में सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा ये। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि आज हमारी लाइफ है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें नहीं पता कि आज के टाइम में क्या हो जाए। पहले तो आपने देखा होगा हार्ट अटैक, पहला अटैक आता था, सेकंड अटैक आता था, तब इंसान कभी जाके डेथ होती, लेकिन आज हार्ट फेल हो रहे हैं क्योंकि सर्टेन नहीं है। आप ये कह सकते हो, आपने बड़े लोगों के मुंह से सुनते हो आज नहीं पता भाई किसको क्या हो जाए, तो यहाँ पर भी बिजनेस में वही है, पता नहीं क्या हो जाए, सेकंड का कुछ नहीं पता चलता है। तो कुछ भी सर्टेन, कुछ भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं है तो रिस्क अराइज होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट के लाइफ में एग्जांपल लेती हूँ, अगर स्टूडेंट की कोई प्लानिंग नहीं होगी फ्यूचर की, तो वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाएगा और रिस्क अराइज होगा। अगर उसने गलत डिसीजन लिया, पेरेंट्स से डिस्कस करे बिना, अपने आप से, अपने दिल से पूछे बिना, अपने दिमाग से सोचे बिना उसने डिसीजन लिया, किसी के प्रेशराइजेशन में या फिर किसी को देखा देखी में, तो वो कहीं ना कहीं भटकेगा, और भटकेगा तो रिस्क होगा, ठीक है। तो ये भी वहां से भी यही चीजें आती हैं, कुछ भी उसका सर्टेन नहीं है स्टूडेंट का, उसने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है ना, तो ये सारी चीजें हैं। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस का पार्ट होता है रिस्क। आप उसे खत्म नहीं कर सकते, उसे कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, आपके पास पैसा पड़ा है, आपने उसे थोड़ा सा कम कर दिया कि भाई आपको थोड़ा दिमाग में आइडिया है कि कहीं ना कहीं कल परसों रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन जब होगी तो कहीं ना कहीं लोगों की जो हर बार की डिमांड कुछ बढ़ती रहेगी, कुछ नया अट्रैक्टिव इनोवेटिव देखने का मन होगा राखियों में, कुछ गिफ्ट्स रैपिंग होगी, पैकिंग होगी, मिठाइयाँ वगैरह होंगी, कुछ अलग, इंसान हर बार कुछ ना कुछ अलग करता है। तो आपके पास पैसा था, आपने कर दिया, लेकिन आप खत्म नहीं कर सकते। आपको क्या पता कंज्यूमर पुराना चीज खरीद के लेके चला जाए, कोई पुरानी धागे वाली राखी खरीद के लेके चला जाए, तो आप यहाँ पे रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो वो पार्ट है बिजनेस का, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क का जो क्या कहते हैं, रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर बिजनेस के और साइज के, यानी किस तरीके का बिजनेस और कितना बड़ा बिजनेस है। छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा रिस्क होगा। और किस तरीके के बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है स्टूडेंट्स, उस तरीके के बिजनेस में, देखो बिजनेस में तो हर तरीके के बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो बिजनेस में रिस्क होता है वो ट्रेडिंग में भी ज्यादा होता है। ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर यह स्टूडेंट्स कि किसी और से खरीदा, किसी और को बेचा, आप बीच में मीडियोकर हो एक तरीके से। तो अब मान लीजिए जिससे आप खरीद रहे हो उसने लेना देना बंद कर दिया आपको, किसी भी कारण से आपने पेमेंट नहीं करी, या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या उसके पास माल नहीं है आपको देने के लिए, तो उसने माल देना बंद कर दिया। तो आप जिसको आगे पार्सल कर रहे थे, तो वो तो आपसे पूछेगा भाई मेरा माल तो मैंने आपको पेमेंट की हुई है, या मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट है इस बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको क्या हुआ, रिस्क हुआ। तो नेचर कैसा है बिजनेस का उस पर भी डिपेंड करता है, और साइज कैसा है बिजनेस का उस पर भी डिपेंड करता है। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड थोड़ी कम होती है, सीजनेबल है अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम की डिमांड विंटर्स में कम होती है, मूंगफली की डिमांड गर्मियों में कम होती है, होती ही नहीं है बल्कि। तो ये सारी चीजें भी है, इस तरीके के बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिस्क हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है, जब आप बियर करते हो रिस्क को, यानी आपने सुना होगा मेहनत के बाद एक जो हमें एक इनाम मिलता है उसका हमें बहुत अच्छा लगता है, यानी सब्र का फल मीठा होता है। इसी तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं कि प्रॉफिट जब मिलता है जब आप रिस्क को बेयर करते हैं, यानी आपको मार्क्स कब मिलते हैं, अच्छा आप टॉपर कब बनते हो, जब आप बोर्ड एग्जाम से गुजरते हो, सिंपल, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के डर जो आप खत्म कर देते हो, हॉल में बैठ के, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, आंसर शीट में लिख के, अच्छा लिख के ताबड़तोड़ फोड़ मचा देनी है पेपर में, तो उसको करने के बाद तब आपको मार्क्स मिलता है ना, जब आप टॉपर बनते हो। मान लीजिए आपको स्टेज पे बुलाया गया कुछ परफॉर्म करने के लिए, स्किट परफॉर्म करनी है, गाना गाना है, तो आपके दिमाग में डर है स्टेज का, लेकिन आपने जीतना है, आपने प्राइज लेना है, आपने जो प्राइज डिसाइड कर रखा, आपका टारगेट है, आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, लेकिन आपको डर सताया जा रहा है, तो आपने क्या किया, उस पर कवर किया, उस पर कवर करने के बाद स्टेज पे चढ़े, परफॉर्म किया, तब जाके आपको वो प्राइज मिला, फर्स्ट आए। तो आपने एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे, उस डर को खत्म करा। ऐसे यहाँ पर ये रिस्क तो आएगा ही आएगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, छोटी मोटी इनकम में रिस्क नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था जॉब का, अगर 15, 20, 30,000 की जॉब कर रहे हो उसमें रिस्क नहीं है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर दे दोगे, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर लाख
1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का पैकेज है, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि प्रॉफिट के लिए आपको रिस्क देखना पड़ेगा, और छोटे मोटे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्रॉफिट हो रही है ह्यूज प्रॉफिट की, तो उसके लिए तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट था। अभी हमारा 2 टॉपिक और बच रहे हैं, यानी क्यों होता है रिस्क और कितने टाइप का होता है रिस्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की स्टूडेंट्स, वो है हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क होता क्यों है, क्योंकि हर चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो वो हम पढ़ रहे हैं कॉजेज। ठीक है, पहला है नेचुरल कॉज। अब नेचुरल कॉज में क्या किस तरीके का कॉज आएगा, कि अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अपना जो मटेरियल है, अपना जो गुड है वो क्या बोलते हैं बोट के शिप के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है दूसरी जगह पे। तो अब हुआ क्या, बारिश आ गई, एकदम बाढ़ आ गई नदी में, तो हुआ क्या कि बाढ़ आने की वजह से उसके प्रोडक्ट सारे मतलब खराब हो गए, सारे हमारे क्या कहते हैं सारे खराब हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको रिस्क हो गया स्टूडेंट्स, लॉस हो गया उसको। तो लॉस होने के कारण क्या, किस वजह से हुआ कि बाढ़ आई, किसी ने जानबूझ के तो शावर ऊपर से नहीं डाला, ये नेचुरल है, नेचुरल क्लैमिटी, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ जाना उसकी वजह से, और किसी भी अर्थक्वेक की वजह से, यानी सब नेचुरल क्लैमिटी, और नेचुरल क्लैमिटी की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो वो आएगा नेचुरल कॉज पे। तो पहला हमारा क्लियर होगा, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बुक में अगर 3 लाइन दे रखे तो 3 लाइन जस्ट रीड कर लो, अगर बुक में 4 लाइन दे रखे तो 4 लाइन कर लो, पैराग्राफ दे रखे तो उसे एक बार वो भी डिस्कस कर लो ना, एक बार वो भी पढ़ लो, क्या जा रहा है अपना। हम वैसे भी अभी स्टूडेंट लाइफ में हमें पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है। अब लेकिन ये नहीं है कि तुम बुक खोल के बैठे हो, तुम पढ़ी कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ रीडिंग के नाम पे। वो जो बच्चों वाली रीडिंग होती थी ना पहले फर्स्ट क्लास में, मैम खड़ी कर देती थी कि बेटा आप रीडिंग करो, वो वाली रीडिंग नहीं करनी है स्टूडेंट्स। रीडिंग का मतलब है आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो और उसे रिलेट करो। ठीक है, सेकेंड है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज का मतलब है कि जो लॉस या कॉज इंसान की वजह से हो। अब इंसान की वजह से कैसे हो सकता है, इंसान की वजह से ऐसे हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एम्प्लॉय को डांट दिया, जैसे मैनेजर है उसने एक एम्प्लॉय को, उसको कुछ गलती थी, उससे प्रेजेंटेशन में या किसी चीज में कोई गलती हुई तो उन्होंने डांट दिया, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो बेचारा क्या हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, और मशीनरी का किसी चीज का उसने कुछ लॉस कर दिया, उसका ध्यान नहीं रहा काम करने में। उसका ध्यान कहा था कि मुझे कैसे बेइज्जती का बदला लेना, जिस तरीके से भी, मतलब कैसे अपनी बात को रखना है, अपनी कैसे बताना है कि मेरी गलती नहीं थी, तो उसका दिमाग नहीं था, तो जो प्रोडक्शन उस टाइम पे चल रहा था उसमें लॉस हो गया। किस वजह से पता नहीं क्या, उससे कुछ ज्यादा मटेरियल लग गया या कम मटेरियल लग गया, तो और कुछ वेस्ट हो गया, या फिर कुछ एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ है वो ह्यूमन की वजह से हुआ है, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन कॉज। ठीक है, इसी भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसके भी ज्यादा चाचा भतीजे पता करने की जरूरत नहीं है अपने को। फिर थर्ड इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज का मतलब होता है जो कॉज इकोनॉमी की वजह से आए, यानी मनी की वजह से जो कॉज हमारे यहाँ पे लॉस हो हम बिजनेस में। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे कॉम्पिटिटर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया या प्राइस कम कर दिया, हमारा प्राइस उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, कस्टमर उसके पास जाएगा। मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आ गया प्राइस को लेके, है ना, मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्राइस डाउन कर दिए, आपके उनसे ज्यादा है, तो आपसे क्यों खरीदेगा, कस्टमर बोलेगा ब्रांडेड चीज की तो इतनी वो है और इनका प्राइस इतना वो है, तो वो नहीं लेगा, तो क्या हो गया, हमें लॉस हो गया इकोनॉमिक कॉज की वजह से। यहाँ पर जहाँ पे मनी का आ जाए, मनी की वजह से लॉस हो, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, इसने भी अपना कुछ पता करना नहीं है, हमें इसकी पूरी फैमिली का पता नहीं करना है, जस्ट इतना पढ़े ना। एग्जाम पर हर चीज के जरूर पढ़ना स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल तो हर एक टर्म टॉपिक का जरूर पढ़ना, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो एमसीक्यू में आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और नीचे पूछ लेंगे नेचुरल बताओ कॉज कौन सा है बिजनेस रिस्क का, तो फिर क्या जवाब दोगे, जब तुम्हें पता होगा जब भी तो जवाब दोगे। ठीक है, और 1 नंबर मतलब 1 नंबर होता है स्टूडेंट, अगर वो चला गया तो चला गया, आधा नहीं मिलेगा उसमें से। जैसे डेफिनेशन या किसी चीज में हम एक्सप्लेन करते तो उसमें मिल जाता था हमें, यहाँ कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए अपना पहले अपने आप को ऐसे लेके चलो कि किसी को मौका ना मिले आपका 1 नंबर काटने का। ठीक है, फोर्थ है हमारा फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज का मतलब है यहाँ पर जो चीजें फिजिकली डैमेज्ड हो जाए, यानी आप जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अब टेक्नोलॉजी में अपडेशन आया, तो टेक्नोलॉजी में अपडेशन रोज आते रहते हैं, हफ्ते दर हफ्ते, महीने महीने आते रहते हैं। तो पहले क्या था कि हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर था, आज आप देख रहे हो कंप्यूटर इस टाइप के आ रहे हैं जहां पर वायरलेस है, वो वायर नहीं है उसमें। तो जो पहले कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए पहले वो डब्बे वाले कंप्यूटर आते थे, है ना, अब चेंज हो गया टेक्नोलॉजी में, तो कंपनी कौन से अडेप्ट करेगी, कंपनी भी वही अडेप्ट करेगी, और खासकर से वो कंपनी जरूर अडेप्ट करेगी जिसका काम ही टेक्नोलॉजी का ज्यादा है, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अपडेट की वजह से क्या हुआ, वो मशीनरी, वो जो पहले कंप्यूटर था वो वेस्ट चला गया।
तो रिस्क हुआ। अब जो क्या कहते हैं, अब जो मार्केट में आया उसकी वजह से जो है उसे महंगे हुए, वो चीज़ महंगी पड़ी, कॉस्टली। मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो पहले जो हमारा एम्प्लॉय था यंग नहीं है, नॉर्मल मिडिल एज का मान लीजिए, अब उसे नया कंप्यूटर तो यूज करना नहीं आता, तो उसके लिए तो वो ज्यादा वहां पे उस चीज को, जैसे मान लीजिए वो नए कंप्यूटर पर ट्राई करेगा बिना सीखे, तो नए कंप्यूटर में कुछ लॉस भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल कॉज हो रहा है, यहाँ पे चीजें वेस्ट, फिजिकल एसेट वेस्ट जा रहे हैं, एसेट वेस्ट जा रहे हैं, टेंजिबल चीजें वेस्ट जा रही हैं, फिजिकल कॉज हो रहा है, समझ रहे हो ना, टेंजिबल एसेट्स। एसेट्स तो पता ही होंगे स्टूडेंट्स, अगर आपने अकाउंट्स की स्टार्टिंग कर दी होगी, एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। अब यार एसेट्स भी दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अपने यहाँ पर बिजनेस को थोड़ा सा रोक के फिर मैं अकाउंट्स की वीडियोस बनानी शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो बता दीजिएगा आपको, अगर छोटी छोटी टर्म्स ज्यादा यहाँ पे क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्म 1 में ये टर्म्स ही आएंगी यार, बाद के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जो बाद में चैप्टर में एंड में, बुक में एंड में दे रखे हैं, वो तो बाद में पूछेंगे, पहले तो पूछेंगे वही स्टार्टिंग के चैप्टर्स, वही क्लियर नहीं होंगे तो क्या नंबर लेके आओगे, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है इंश्योरेबल रिस्क। आपने सुना होगा कि हम क्या कहते हैं, क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं अपनी कंपनीज का, फिर फैक्ट्रीज का। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी, आपने शॉप, नॉर्मल शॉप्स भी देखी होंगी, तो वो अपना इंश्योरेंस करा के रखती है शॉप्स का, कि अगर आग लग जाए, आग, देखो दो तरीके में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है अगर आपकी कंपनी में, आपके शॉप में लॉस हुआ है। अगर मान लीजिए आपसे कोई लॉस हुआ है, ह्यूमन की वजह से लॉस हुआ है, तो कंपनी भैया पैसे नहीं देगी, रट लो, बिल्कुल कट लो यहाँ से, वो नहीं देगी पैसे। और अगर आपने जानबूझ के लॉस किया है तो पता चल ही जाना है उसको, या नेचुरल क्लैमिटी की वजह से लॉस हुआ है तो भी नहीं मिलेगा आपको पैसे। यानी नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज की वजह से अगर हुआ है और इकोनॉमिक कॉज की वजह से तो नहीं मिलेगा। मिलेगा कब, अब किस कंडीशन में, बोला मैम तो अब हर चीज के लिए मना कर रही हो तो मिलेगा कैसे, मिलेगा उस कंडीशन में, मान लीजिए आपकी दुकान में आग लग जाए, है ना, आग लगने की वजह से सिलेंडर फट जाए, कोई ऐसी शॉप हो, तो इस तरीके के केसेस में मिलेगा। तो इंश्योरेंस, इंश्योरेबल रिस्क मतलब होता है जो रिस्क कवर हो जाता है बाय इंश्योरेंस। कुछ फैक्ट्रीज अपना कुछ कंपनसेशन करा के रखते हैं, कुछ प्रोटेक्शन बना के रखते हैं कि अगर बाय चांस ये चीज हो जाए तो हमें इतना कंपनसेट मिल जाए, पर वहां पर भी रिस्क खत्म नहीं होगा, रिस्क कम हो सकता है, रिस्क खत्म नहीं होगा। कंपनी, मान लीजिए आपको 7 लाख का लॉस हुआ है, कंपनी कितने दे देगी, ज्यादा से ज्यादा। अब बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे पहले था कि इंश्योरेंस करा लिया जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, करा रखा है कंपनी ने, शॉप ने इंश्योरेंस, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नहीं मिलेगा आपको रिस्क का कंपनसेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड की, स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एज वेल एज आपको लॉस, आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस, ठीक है। यहां पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, सीधी सी बात है, एक ना एक चीज तो होनी है ना, खुशी नहीं तो दुख, दुख नहीं तो खुशी, वो तो आता ही रहता है। अब बात करते हैं प्योर रिस्क की। प्योर रिस्क यहाँ पर आपको या तो लॉस होगा या होगा ही नहीं लॉस, या तो लॉस होगा या होगा ही नहीं लॉस, ठीक है, बस कहानी खत्म, चैप्टर खत्म, पानी पी लो, अब सांस ले लो, अब चैप्टर सेकंड पे आएंगे, यानी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिना किसी लेट किए अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट सेक्शन में अपने डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि डाउट नहीं है ना। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको कोई डाउट ना निकले, अगर निकल रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी आपके डाउट क्लियर करना, तो अपने डाउट मेंशन कर दीजिएगा, या किसी और तरीके का कोई पॉइंट समझना चाहते हो तो बता दीजिएगा, मैं पर्सनली कॉन्टेक्ट करके आपको बताऊंगी, नहीं तो आप चाहोगे तो मैं आपको वीडियो भी बना के दे सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा ये चीजें, और चैनल को आप बेल आइकन क्लिक जरूर कर देगा ताकि अगली जो कोई नोटिफिकेशन आए, किसी भी चैप्टर की कोई मोटिवेशनल वीडियो आए तो फटाफट से आपको मिल जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।